हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। बाकी चैप्टर 1 से लेकर 6 तक का हमने सभी क्वेश्चन आंसर करा दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर देख पाएंगे। क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चन अति लघु तरीय और लघु तरीय दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन क में बात किया 1986, ऑप्शन ख में 1980, ऑप्शन ग में 1987 और ऑप्शन घ में 1988। तो देखिए भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 ईस्वी को लागू किया गया था, घोषणा किया गया था। तो 1986 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन ए। अब आते क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है। ऑप्शन क में बात किया है 17 मार्च, ऑप्शन ख में 15 मार्च, ऑप्शन ग में 19 अप्रैल और ऑप्शन घ में 22 अप्रैल। तो उपभोक्ता अधिकार जो दिवस मनाया जाता है वो आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो आप लोग को ऑप्शंस देख करके यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता जो हेल्पलाइन नंबर है वो है आपका 1811 4000। ठीक है, तो ये आपका उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर पे। इसमें पूछा है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता की को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। स्वर्ण आभूषणों कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो सोने का आभूषण होता है, जो गहना वगैरह होता है, उसकी शुद्धता मापने के लिए या उसकी शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग किस चिन्ह का आवश्यक समझते हैं, किस चिन्ह को हम लोग होना आवश्यक या जरूरी समझते हैं। ऑप्शन क में बात किया है ISI मार्क का, ऑप्शन ख में बात किया है यहाँ पे हॉलमार्क का, ऑप्शन ग में बात किया है एक मार्क का और ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सोने की शुद्धता मापने के लिए हम लोग हॉलमार्क की होना बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं। तो ऑप्शन ख बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर। इसमें पूछा है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा, यानी उपभोक्ता किसके पास शिकायत करेगा। जिला फोरम के पास करेगा, राज्य आयोग के पास करेगा, राष्ट्रीय आयोग के पास करेगा या इनमें से कहीं भी नहीं करेगा। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, राज्य आयोग के पास करेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें पूछा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। ऑप्शन ए में 50 रुपया, ऑप्शन ख में 70 रुपया, ऑप्शन ग में 10 रुपया, इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए जो आवेदन शुल्क लगता है वो आपका 50 रुपया लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं आगे के क्वेश्चन, जो आपको सही गलत करने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से सही गलत करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यहाँ पे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संक्षिप्त रूप से कोपरा यानी COPRA कहते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कोपरा कहते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कोपरा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कोपरा का फुल फॉर्म क्या होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर 15,000 है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, अभी हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराया है। तो इसका जो हेल्पलाइन नंबर होता है यहाँ पे 1800 फिर 1800 11, फिर उसके बाद होता है 4000। ये होता है उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, लेकिन यहाँ पे ये 15,000 की बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सूचना पाने का अधिकार 2005 कानून बनाया गया। तो इसका राइट बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर, क्योंकि सूचना पाने का जो अधिकार है वो 2005 में ही बनाया गया है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन ये तो आपका सही था ही। अब यहाँ पे कहता है 4 नंबर कि उपभोक्ता को खराब वस्तु
या सेवा मिलने पर उपभोक्ता से मुआवजा पाने का अधिकार है जो क्षति की मात्रा पर निर्भर रहती है। तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्पादक से मुआवजा पाने के लिए उपभोक्ता को क्या है, उपभोक्ता का उस पर अधिकार होता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे सही। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें पूछता है कि हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह है। हॉलमार्क जो है आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह है। तो ये भी बिल्कुल आपका राइट है। जो हॉलमार्क होता है वो आभूषणों की गुणवत्ता को ही प्रमाणित करता है। तो आपका इसमें से एक गलत, बाकी सारे के सारे सब सही हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय कौन कौन सी मुख्य बातों पर ध्यान रखेंगे, बिंदुवार उल्लेख कीजिए। चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वस्तु का गुण, उसके बाद मात्रा यानी वजन, फिर वस्तु बनाने में उपयोग हुए तत्व, और 4 में निर्माण तिथि और उपयोग तिथि। वस्तु का गुण करने का मतलब कि उसका गुण कैसा है, ठीक ठीक है। मात्रा या वजन का मतलब उसका जो वजन है वो जितना लिखा है उतना है या नहीं। 100 ग्राम अगर है तो 100 ग्राम है या नहीं। अगर 2 केजी है तो 2 केजी है या नहीं, इसकी बात यहाँ पे करी गई है। ठीक है। वस्तु बनाने में उपयोग हुए तत्व, यानी कहने का मतलब इसमें कौन कौन से तत्व मिलकर बना है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखते ही होंगे कि प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है। तो इस सारे चीजों को देखना जरूरी होता है जब आप किसी खाद्य संबंधी वस्तु को लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है निर्माण तिथि, यानी जिसको हम लोग मैन्युफैक्चर डेट कहते हैं, यानी जिस समय वो बना होता है उसका डेट। और उपयोग करने का तिथि कहने का मतलब कि कब वो एक्सपायर कर जाएगा और उसके बाद हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज उपभोक्ता को देखना पड़ता है कोई भी वस्तु को खरीदते समय। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें आपसे देखिए पूछा गया है यहाँ पे कि उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखें, यानी उपभोक्ता को जागृत करने के लिए नारा दिया गया है, वो कौन कौन से नारा है उनको आपको लिखना है यहाँ पे। तो चलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि उपभोक्ता जागरूकता हेतु आकर्षक नारे निम्नलिखित हैं, जिसमें से आपको फर्स्ट मिल जाएगा सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता। ये एक नारा दिया गया है कि जो उपभोक्ता सतर्क रहेगा वही सुरक्षित उपभोक्ता के नाम से जाना जाएगा, या वही सुरक्षित उपभोक्ता होगा। जैसे कहने का मतलब कोई भी आप वस्तु खरीद रहे हैं और उसमें आप सतर्कता नहीं बरतते हैं तो आप एक अच्छा या सुरक्षित उपभोक्ता नहीं होंगे, आपको कुछ समय बाद उसका परिणाम देखने को मिलेगा। फिर ग्राहक सावधान, यानी आप काला बाजारी वगैरह चीजों से परेशान हैं तो उस समय आप सावधान हो जाइए। ठीक है। फिर अपने अधिकारों को पहचानो, यानी ग्राहक का या उपभोक्ता का क्या अपना अधिकार होता है उसके बारे में उसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद जागो ग्राहक जागो, ये तो बहुत बार टीवी पर आप जब देख रहे होंगे तो इसमें प्रचार के रूप में आता है, जिसमें कोई कालाबाजारी या धोखाधड़ी की जाती है। तो वहां पे जब लास्ट में होता है तो यह स्लोगन या यह नारा दिया जाता है कि जागो ग्राहक जागो। ठीक है। फिर उसके बाद आता है उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करना। यदि आप उपभोक्ता हैं तो आपको जो अधिकार दिया गया है तो आप उसकी रक्षा जरूर करें। उसके लिए आप कहीं भी, आप ऊपर हमने आपको बताया था जिला आयोग या राज्य फोरम या आप राष्ट्रीय आयोग के पास जा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे चीज उपभोक्ता को जागृत करने के लिए आकर्षित नारे हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे, जिसमें कहता है कि कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसे उपभोक्ता का शोषण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि कुछ ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जो उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो देखिए हमने लिखा है कि वैसे कारक जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है वो निम्नलिखित हैं। जैसे फर्स्ट, मिलावट की समस्या। नंबर 2, कम तौल के कारण। 3 में हमने लिखा है कम गुणवत्ता वाली वस्तु। 4 में लिखा ऊंची कीमत द्वारा। और 5 में लिखा है हमने डुप्लीकेट वस्तुएं।
अब इन सभी का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। मिलावट की समस्या कहने का मतलब जैसे ही आप तेल लेते हैं तो उसमें दो तरीके का मिलता है, एक में मिलावट वाला मिलता है, एक बिना मिलावट वाला मिलता है। तो ये एक समस्या है। दुकानदारों में बहुत से ऐसे दुकानदार होते हैं जो आपको सही वजन नहीं देते हैं। लेना था 1 kg, लेकिन आपको मिला कितना, आपको मिला कितना, वो 900 ग्राम ही मिला। तो इस कंडीशन में यहाँ पे उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। फिर उसके बाद कम गुणवत्ता वाली वस्तु को ज्यादा कीमत पर मिल बेच देना, फिर उसके बाद कीमत भी बहुत ज्यादा होना, और डुप्लीकेट वस्तु तो आप लोग समझ पा ही रहे होंगे कि आज के टाइम में कितना, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, यहाँ तक कि दवाई भी आज के टाइम में डुप्लीकेट हुआ करती हैं। तो ये सारे चीज उपभोक्ता का शोषण का कारण बनता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे के क्वेश्चन 4 नंबर में, जिसमें पूछा गया है कि उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। यानी उपभोक्ता का क्या बाजार में कर्तव्य होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए हमने लिखा है और आपके बुक में भी है कि उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदता है तो यह आवश्यक है कि वह उस वस्तु की रसीद अवश्य ले ले। यानी जैसे ही आप कोई सामान खरीदते हैं, चाहे आप 1 kg नमक ही क्यों ना खरीद रहे हैं, तो जैसे ही आप 1 kg नमक खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको रसीद लेना जरूरी होता है, या अवश्य उसको आप ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी गुणवत्ता, यानी कि उसका गुण कैसा है। उसके बाद आप ब्रांड चेक कीजिए कि आप जिस ब्रांड का लेना चाह रहे थे वो ब्रांड आपको मिला है या नहीं। उसकी मात्रा देख ले, उसकी मात्रा कितना है। अगर आपको 2 kg का के दिया जा रहा है और उसमें 1 kg ही है, तो आप इस चीज पर ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आप शुद्धता, यानी कि उसको प्योर होने की क्या क्या शर्तें उसमें लिखी गई हैं, वो भी ध्यान देना है आपको। मानक, मानक के मतलब क्या, उसके लिए कोई मानक शब्द का इस्तेमाल करा गया है या नहीं। माप तौल, माप तौल तो आप समझ पा रहे होंगे। फिर निर्माण की जो तिथि है उसके बारे में ध्यान देना है, जिसको हम लोग MFG के नाम से जानते हैं, यानी मैन्युफैक्चर डेट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको उपभोग की अंतिम तिथि देखना है, यानी कब वो एक्सपायर कर जाएगा। फिर गारंटी वारंटी, फिर आपको पेपर, गुणवत्ता का निशान जैसे कि ISI, एग मार्क या बुल मार्क या हॉलमार्क। हॉलमार्क तो आप आभूषण पे ही देखते हैं। ये सारे चीजों को आपको ध्यान देना है, तभी आप एक अच्छा उपभोक्ता के नाम से जाने जाएंगे, तभी आप एक अच्छा उपभोक्ता हैं। तो ये सारे चीज उपभोक्ता के कर्तव्य होते हैं जब वो कहीं बाजार से कोई भी वस्तु, कोई भी सामान को खरीदता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहता है कि उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताइए। तो चलिए, ये भी आपके बुक में ही लिखा है, जो हमने आपको यहाँ पे बुक से ही उठा करके डाल दिया है। तो देखिए कहता है कि उपभोक्ता जो है वो बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होता है। व्यक्ति जब वस्तुएं एवं सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तब वो उपभोक्ता कहलाता है। खरीदार की अनुमति से ऐसे वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। तो आप समझ पाए कि उपभोक्ता कौन है। तो उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है या उपभोक्ता वो होता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं को अपने प्रयोग के लिए खरीदता है। ठीक है, तब वो उपभोक्ता कहलाता है। तो आप समझ पाएंगे उपभोक्ता के बारे में। अब हम लोग आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उपभोक्ता के कौन कौन अधिकार हैं। प्रत्येक अधिकार को सोदाहरण लिखे। सोदाहरण करने का मतलब आप उदाहरण के साथ लिखिए। ठीक है, चलिए आता है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको तो मिला ही। अब हम इसका उत्तर करते हैं। उपभोक्ता के अधिकार निम्नलिखित हैं, जिसमें आपको फर्स्ट मिलेगा वो है सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, उपभोक्ता को ऐसे वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे उसके शरीर या संपत्ति को क्षति हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे क्षति छूट गया है, शरीर या संपत्ति को क्षति, यहाँ पे आप लोग जोड़ लेंगे, क्षति हो सकती है। जैसे कि डॉक्टर ऑपरेशन करते समय लापरवाही बरतता है, जिसके कारण मरीज को खतरा भी हो सकती है। ठीक है, तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट आता है जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। यानी ये उपभोक्ता का अधिकार है
कि कोई भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकता है, सूचना प्राप्त कर सकता है। तो ये हमने सेकेंड पॉइंट में लिखा है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट में, जिसमें कहता है चुनने का अधिकार। यानी उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वो अपनी मनपसंद की वस्तुएं को खरीद सकता है। जैसे कि कोई भी ब्रांड वो ले सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो एक ही ब्रांड ले। गुण उसका कुछ अलग हो, ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही गुण वाला ले। रंग भी उसका कुछ अलग अलग हो, कोई जरूरी नहीं कि एक ही रंग का हो। डिजाइन भी बिल्कुल अलग अलग हो। तो ये सारे चीज उपभोक्ता का अधिकार है। उपभोक्ता को ये सारे चीज अधिकार के फॉर्म में या अधिकार के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहता है कि सुनवाई करने का अधिकार। यानी उपभोक्ता को अपने हितों के प्रभावित करने वाले सभी बातों को वो न्यायालय या मंचों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, उसको ये अधिकार है। फिर उसके बाद आता है शिकायत निवारण का अधिकार। यानी यह अधिकतर लोगों को आश्वासन प्रदान करता है कि क्रय की गई वस्तु या सेवा उचित ढंग की अगर नहीं निकली तो आपको उसके बारे में मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ता को। साथ में उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। यानी इसके अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य, उसकी उपयोगिता, कोटि का मतलब कह सकते हैं उसकी गुण, ठीक है, सेवा की जानकारी एवं अधिकारों से ज्ञान प्राप्ति की सुविधा जैसे बातें आती हैं। ये सभी उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड है। तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं को लिखे। देखिए यहाँ पे 1986 की जो विशेषताएं हैं उसको यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, देखिए हमने लिखा है कि भारत सरकार द्वारा पारित उपभोक्ताओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसमें उपभोक्ता को बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार प्राप्त हुआ कि वह वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, परिमाप, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। तो इसकी मुख्य रूप से विशेषता है, ये उपभोक्ताओं को दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा कि वो किसी भी वस्तु की गुणवत्ता को माप कर सकता है, क्षमता को माप कर सकता है, उसकी शुद्धता को देख सकता है, उसका मूल्य में क्या, ये सारे चीजों को उपभोक्ता को ये अधिकार दिया गया है उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली, जिसको हम लोग त्रिस्तरीय प्रणाली भी कहते हैं, वो विस्तार से समझाइए। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि जो सरकार है उपभोक्ता की शिकायतों के समाधान अथवा उपभोक्ता विवादों के निपटारा हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें फर्स्ट आपको मिलेगा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग और जिला स्तर पर जिला मंच या जिला फोरम। तो ये सारे चीज सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु गठित किए गए हैं। अब हम लोग बारी बारी से इन चीजों को समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, इस प्रणाली से जल्दी एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है, समय एवं धन की बचत होती है, और सबसे पहले आपको शिकायत करना है उपभोक्ता संरक्षण अधिकार के अंतर्गत, तो आप सबसे पहले जिला फोरम में कीजिएगा शिकायत। फिर उसके बाद शिकायतकर्ता यदि संतुष्ट नहीं पाता है जिला फोरम में करके, तो मामलों को राज्य फोरम या फिर राष्ट्रीय फोरम में ले जाया जा सकता है। ठीक है, पुनः अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट नहीं होता है तो वह अपने आदेश के 30 दिनों के अंदर वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। तो ये सारे अधिकार उपभोक्ता को दिए गए हैं। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा है कि 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरतों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों में
उपभोक्ता के साथ त्रुटि, लापरवाही और कालाबाजारी हो रही है, जिसके 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 कारण यहाँ पे होता जिसके कारण उपभोक्ता को जागरूक होना बहुत जरूरी है या बहुत आवश्यक है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में हमने लिखा है गैस एजेंसियां। तो गैस एजेंसियां द्वारा उपभोक्ताओं के घरों तक सिलेंडर जो है वो समय पर नहीं पहुंचाया जाता है। ठीक है, समय पे नहीं पहुंचाया जाता है, जिससे उपभोक्ता मजबूरी में कालाबाजारी का शिकार हो जाते हैं तथा बाध्य होकर गैस एजेंसियों का चक्कर लगाना पड़ता है और उनका शोषण किया जाता है। इसलिए यहाँ पे उपभोक्ता को जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। फिर उसके बाद हमने लिखा है डॉक्टर। मरीज देखते समय डॉक्टरों की जो फीस होती है उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं दिया जाता है, रसीद लेने के प्रचलन को नहीं अपनाया जाता है और ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन के प्रभाव की पूरी जानकारी न देकर उपभोक्ता का शोषण भी किया जाता है। तो ये सारे उपभोक्ता से रिलेटेड है। आज का आखिरी क्वेश्चन है मानवाधिकार के महत्व पर मानवाधिकार के महत्व पर लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं कि मानवाधिकार के जो महत्व है वो निम्नलिखित है। जैसे कि फर्स्ट में मानवाधिकार किसी व्यक्ति को दुर्व्यवहार, भेदभाव से बचाता है, क्योंकि सभी को शारीरिक और बौद्धिक रूप से विकसित होने का समान अवसर मिलना चाहिए। ये मानवाधिकार के द्वारा दिया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड में हमने लिखा है कि समाज में अन्याय और समाज में प्रचलित बुरी प्रथाओं के खिलाफ व्यक्ति बोल सकता है। ये मानवाधिकार का महत्व है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता मानव अधिकारों द्वारा संभव, यानी आपको जो धर्म के प्रति जो स्वतंत्रता दिया गया है ये आपको मानवाधिकार यानी मानव के अधिकार से रिलेटेड ही है। ये सारे चीज मानव अधिकार के महत्व हैं। तो हमने यहाँ पे आपको सारे चीजों को अच्छे से डिटेल से समझाने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।